नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो कौन सी है। तो क्योंकि काफ़ी सवाल आ रहे हैं आप लोगों के, तो आज की वीडियो आप लोगों के सवाल और जवाब की है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हेमा शर्मा चैनल पर व्लॉग मैंने डाला है, और जो लोग मेरे इस चैनल पर भी नए हैं जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे व्लॉग मिलें। और इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही हूँ, तो हेमा शर्मा चैनल पर अभी मैंने जो कल व्लॉग डाला है उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली है। बाकी व्लॉग वगैरह तो आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा होगा ये तो ठाकुर जी जाने, क्योंकि उन्हें श्रृंगार तो वैसा ही करवाना होता है जैसा वो चाहते हैं। कुछ लोगों ने जन्माष्टमी आज की है और कुछ लोग जन्माष्टमी कल करेंगे। मैं जन्माष्टमी कल करूँगी 19 तारीख को, और जो लोग 19 तारीख को करेंगे ये सवाल जवाब की वीडियो उनके लिए भी है। वैसे जिन्होंने आज किया उनके तक तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लेट पहुंचे, लेकिन समय ना गवाएं, सवालों का जवाब दे दिया जाए। तो ये जिन्होंने आज जन्माष्टमी मनाई है उनको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लल्ला उनके घर पधारें और वो उनके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आएँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, क्योंकि सबसे बड़ा जो धन है वो निरोग काया है, और दूसरा धन है संतोष का धन। तो आप सभी को भगवान ठाकुर जी सेटिस्फैक्शन प्रदान करें और स्वस्थ काया प्रदान करें। पहला सवाल है मोनिका शर्मा का कि आपने अपने कान्हा राधा कृष्णा जी कहाँ से लिए। तो जी मैंने अपने राधा रानी और कान्हा जी लिए हैं जयपुर से। राधे राधे मैम, ये बताएं कृष्णा छठी कब है। तो जी 19 तारीख। जो लोग 18 को करेंगे वो देख लें 18, 19, 20, 21, 22, 23, और जो लोग 19 को करेंगे तो 19 का दिन भी बीच में लेंगे। जो 18 को करेंगे 18 का दिन भी बीच में लेंगे। उसी हिसाब से जो छठी है की जाएगी। तो लेकिन ये ध्यान जरूर रखना होता है कि अगर छठी के दिन एकादशी आ रही होती है तो उस दिन जो छठी है नहीं मनानी चाहिए। फिर सवाल है स्वाति गुप्ता का कि मैम रात में 12 बजे ही जन्म कराना जरूरी है, पहले नहीं कर सकते। तो जी जरूरी तो नहीं है जन्म करवाना, लेकिन जो भी प्रोसीजर है या जो भी पूजा पाठ है वो रात को 12 बजे ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे पहले ही आप जन्म करवा दें। हाँ, ठाकुर जी को जो स्नान वगैरह सुबह पंचामृत से स्नान करवा के पूजा अर्चना कर ले, फिर रात को सिर्फ और सिर्फ उनको स्नान करवा दे 12 बजे, और उनकी जो पूजा पाठ है जो आपको करनी है वो कर लें। फिर सवाल है प्रदीप का कि आंटी जी जन्माष्टमी पर व्लॉग डालना। तो ये बिल्कुल मेरी कोशिश रहेगी कि जन्माष्टमी पर आपको व्लॉग मिले। फिर सवाल है चीकू का कि मैम हम पहले से निर्जला करते थे, बट अभी हम जॉब के सिलसिले में बाहर जा हैं। आज ही मेरा ठाकुर जी की कृपा से ज्वाइनिंग हुआ है, तो हम इस बार फलाहार कर सकते हैं क्या। तो जी बिल्कुल, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि जो भी व्रत करें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। ऐसा ना हो कि हम जैसे मैंने बताया वैसे व्रत कर लिया फिर तबीयत खराब होगी, ठाकुर जी की पूजा में भी मन नहीं लगा, पाठ में भी मन नहीं लगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जी बिल्कुल आप फलाहार व्रत कर सकते हैं। फिर सवाल है सुमन सिंह का कि राधे राधे माता जी, ये बताएं जन्माष्टमी पूजा करने हैं शाम को भी फिर या शाम को ही पूजा करनी चाहिए। तो जी जन्माष्टमी की जो पूजा है सुबह ठाकुर जी का श्रृंगार करवा के उनको झूले पे बिठाया जाता है। फिर शाम के समय जब थोड़ी संध्या होती है तो उन्हें थोड़ा सुला दो, लेकिन कई जगह लोग नहीं भी सुलाते हैं। जैसे छोटे गोपाल जी हैं तो उन्हें शाम को सुला दो। तो रात को जब 12 बजते हैं तो जो छोटे बाल गोपाल है उन्हें उठा दे, स्नान करवा दे, झूला झूला दे। तो मैं अपने बाल गोपाल को शयन नहीं करवाती हूँ, सुबह उनका श्रृंगार करके उनकी पूजा अर्चना कर लेते हैं। रात को फिर से उनको 12 बजे पंचामृत से स्नान करवा के जो पूजा पाठ करनी है वो कर लेते हैं। फिर सवाल है आर के प्रिंस का कि मैम हम स्नान दिन ढलने के बाद कर सकते हैं क्या। तो जी बिल्कुल, मैं जैसे आपकी बात समझी नहीं कि दिन ढलने के बाद कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपका सवाल समझी नहीं हूँ। तो जी जैसे रात को जब नहलाने से पहले ठाकुर जी को जैसे 12 बजे स्नान करवाएंगे तो खुद का स्नान करना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी मुझे नहीं समझ आया कि आप क्या करेंगे, दिन ढलने के बाद स्नान कर सकते हैं। फिर सवाल है नंदन सिंह का कि वीडियो नहीं बनाई दीदी, क्या तबीयत ठीक नहीं थी, अब ठीक हो गई है। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है, तबीयत पीछे काफ़ी दिनों से मेरी ख़राब थी, लेकिन आप लोगों को बताया भी था मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। फिर मुझे सियाटिका का पेन शुरू हो गया, काफ़ी फिजियो करवाई मैंने, तो फिजियो से काफ़ी मुझे आराम हुआ। लेकिन अब मैंने योगा शुरू किया है, तो योगा शुरू करने से जो मेरा सियाटिका का दर्द है उसमें काफ़ी आराम है, और जो सीढ़ियों से गिरी थी उस चोट में भी मुझे काफ़ी आराम है।
बाकी जो मेन रीज़न है वो हेमा शर्मा चैनल पर आप जाकर देख लें। अभी मैंने रिसेंट व्लॉग डाला है कि मैं चीको रेसिपीज़ पर और हेमा शर्मा चैनल पर वीडियोस क्यों नहीं डाल पा रही हूँ और आगे आगे आप लोगों को जो वीडियोस है कम क्यों मिलेगी। फिर सवाल है व्लॉगिंग का कि मेरे पास छोटे 2 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने 7 नंबर के गोपाल जी लिए हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकती हूँ ना दीदी? प्लीज़ रिप्लाई, मुझे सामान भी लाना है, प्लीज़ रिप्लाई, फिर टाइम नहीं होगा, मार्केट जाना है। तो जी बिल्कुल आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जो 7 नंबर के गोपाल जी हैं उनकी जरूरी नहीं है कि आपको सारा सामान लाना पड़े, तो आप सिर्फ पंचामृत से ही उनका जो प्राण प्रतिष्ठा है कर सकते हैं। फिर सवाल है सुमन सिंह का कि दीदी जी रात को अगर हम जन्म नहीं करा रहे हैं तो हमें नया वस्त्र पहनाना जरूरी है? तो जी बिल्कुल, जन्म करवाओ या ना कराओ, ठाकुर जी के लिए नया वस्त्र होना चाहिए। वैसे रात को 12 बजे के बाद जब आप स्नान करवाओगे, वैसे सुबह जैसे उनका श्रृंगार करके नया पोशाक उन्हें पहनाते हैं, तो रात्रि को स्नान जब उन्हें करवाएंगे तो कोई पीले रंग की पोशाक उन्हें पहना दे। जरूरी नहीं है कि आपको नई पोशाक ही रात को 12 बजे फिर से पहनानी है। फिर सवाल है राधे श्याम जी का कि राधे राधे आंटी जी, ठाकुर जी को रात को 12 बजे पंचामृत स्नान करवाने के बाद, भोग वगैरह लगाने के बाद उनको सुलाना चाहिए या नहीं? और दूसरी बात ये पूछनी थी कि रात को 12 बजे बाल राधा रानी जी का भी पंचामृत स्नान करवाना चाहिए? तो जी बिल्कुल, रात के 12 बजे ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाने के बाद, भोग लगाने के बाद मैं तो सुला देती हूँ उन्हें। और लेकिन बांके बिहारी के मंदिर में रात को जब उनका अभिषेक होता है तो उसके बाद उन्हें नहीं सुलाया जाता। सुबह या 1, 2 या 2:30-3 बजे के करीब मंगला आरती होती है उनकी, लेकिन मैं ठाकुर जी को सुला देती हूँ। उसके बाद सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तभी ठाकुर जी को उठाती हूँ। राधा रानी को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए या नहीं? तो जी इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं राधा रानी को पंचामृत से स्नान जन्माष्टमी वाले दिन नहीं करवाती हूँ। फिर सवाल है जया प्रजापति का कि हमारे भाभी जी के घर में लड़का हुआ है, लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? नहीं, तो जी आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हो जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता है। फिर सवाल है आराधना का कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ तो फ्रूट्स खाकर व्रत कर सकती हूँ? तो जी बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है कि जो भी व्रत करें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें, तो आप फ्रूट खा के जो व्रत है वो कर सकती हैं। फिर सवाल है हेमलता का कि राधे राधे मैम, राधे राधे जी, हमारे घर में मेरे जेठ की डेथ हो गई थी तो मैं कैसे जन्माष्टमी में पूजा करूं? तो जी आप पूजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि घर में श्रावण या सूतक लग जाती है, तो घर में पूजा पाठ नहीं की जाती है। तो जी फिर सवाल है राधे राधे का कि क्या हम उनका जन्म फूलों में रख कर करवा सकते हैं क्या? क्योंकि लास्ट ईयर तो हमने कद्दू में रख के करवाया था और इसकी नाल भी काटी थी। तो जी ये आपकी इच्छा है, आपने कद्दू में रख के करवाना है या फूलों में रख के करवाना है। मेन ये है कि ठाकुर जी का जन्म करवाना है, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको कद्दू में भी बिठाना है या खीरे में भी रखना है या उन्हें फूलों में भी बिठाना है, क्योंकि सारी चीज़ें भाव की होती हैं। मेन सबसे ज़्यादा ये कि श्रद्धा भाव होने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ है कि बस भाव शुद्ध होने चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, ठाकुर जी के प्रति भरपूर श्रद्धा होनी चाहिए, और बस खूब मस्ती में भजन करें, कीर्तन करें, तो ठाकुर जी का जन्मोत्सव तो ऐसे भी मनाया जा सकता है। फिर सवाल है राधे राधे के जन्माष्टमी का श्रृंगार 2 अलग अलग ड्रेस में करना जरूरी होता है क्योंकि हमारे पास एक ही न्यू ड्रेस है, तो क्या करें? तो जी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 अलग अलग ड्रेस लो, 2 उनकी पोशाक लो तभी उनका श्रृंगार होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सुबह श्रृंगार करके ठाकुर जी को विराजमान कर दें, क्योंकि पूरा दिन ठाकुर जी को जब हम देखते हैं तो हमारा मन वैसे ही प्रफुल्लित होता रहता है और हमें उनको देख देख कर बहुत आनंद आता है। तो रात को जब उन्हें आप स्नान करवाएंगे पंचम से 12 बजे, तो ज़रूरी नहीं है कि तब भी आपको ठाकुर जी को नई पोशाक ही पहनानी है। फिर सवाल है अंजू यादव का कि मैम मैं अपने घर में अकेली हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, तो क्या मैं जन्माष्टमी की पूजा कर सकती हूँ पूरे विधि विधान के साथ? तो जी बिल्कुल, पूजा पर सभी का समान अधिकार है। जरूरी नहीं है कि शादी हुई है वो ही करेंगे या जिनकी शादी नहीं हुई है वो नहीं कर सकते, बच्चे नहीं कर सकते, बूढ़े नहीं कर सकते, जवान नहीं कर सकते। सिर्फ और एक सिर्फ यही चीज़ है, पूजा पाठ है, ठाकुर जी का नाम जप, ध्यान, तप, मनन, एक यही चीज़ है कि जिसे हर कोई जीव, हर कोई प्राणी कर सकता है। तो जी सबसे ज़्यादा सवाल तो यही आ रहे हैं कि मैम जन्माष्टमी कब किया, जन्माष्टमी कब किया, जबकि जो वीडियो मैंने आप लोगों को दी है उसी वीडियो में कमेंट है। तो लेकिन मैंने बताया ही है कि मैं 19 को ही जो जन्माष्टमी मना रही हूँ और 19 को ही वृंदावन में भी है। फिर सवाल है अर्चना का कि मैम कृष्णा का जन्म रात को 12 बजे होता है, तो इससे पहले लड्डू गोपाल को स्नान करके रात को 12 बजे स्नान कराया,
क्योंकि 12 को स्नान करें तो श्रृंगार करने वक्त लगता है, कैसे करें प्लीज़ रिप्लाई, क्योंकि आपकी वीडियो बहुत टाइम बाद मिली है। तो जी बिल्कुल, जो वीडियो है बहुत टाइम बाद मिली है, तो वीडियो इतनी लेट क्यों मिली है, तो आप हेमा शर्मा चैनल पर जो मैंने अभी कल व्लॉग डाला है जाकर देखें, पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो इतनी देर बाद क्यों डाली है। और ये तो आप सबको पता ही है कि मैं बीमार भी थी, सीढ़ियों से गिर गई थी, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो जिस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन हाँ, आपने पूछा कि 12 बजे होता है तो वक्त लग जाता है, तो जी 12 बजे आप उन्हें स्नान करवाएं, हल्का सा चंदन का टीका लगा दें और पोशाक पहनाकर विराजमान कर दें, उनको आरती करें, उनके भोग लगा दें। जरूरी नहीं है कि उनका पूरा श्रृंगार करें, उनको हाँ माला, मोर मुकुट ये धारण आप जरूर करवाएं। फिर सवाल है अंकित हेला का कि राधे राधे मैम, राधे राधे जी, कृष्णा जी की फोटो में जन्माष्टमी कैसे मनाई, प्लीज़ वीडियो दीजिए। तो जी कृष्णा जी की वैसे मैं जब सवाल जवाब होते हैं, लास्ट ईयर भी मैंने यही सवाल का जवाब दिया था, काफ़ी लोगों के थे। तो ये जो पंचामृत बनाएंगे, आपके पास जो फोटो है, फूल ले, पंचामृत में डिप करके ठाकुर जी को छींटे मार दें। जो फोटो आपके पास है, तो हो गया ठाकुर जी का पंचामृत से स्नान। तो इस तरीके से आप जो ठाकुर जी की पंचामृत से स्नान या जो उनका अभिषेक है वो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से यही ध्यान करें कि मैं अपने ठाकुर जी को स्नान करवा रहा हूँ या अपने ठाकुर जी को स्नान करवा रही हूँ। फिर सवाल है नीलम शर्मा का कि हेमा जी राधे 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 मैम, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, व्रत 19 को रखना है बट अष्टमी रात को 11 बजे तक है, भगवान का जन्म तो अष्टमी में होता है, फिर क्या जन्म 18 तारीख रात को करवाएं और व्रत 19 को। तो जी हर बार हर त्यौहार दो दो आते हैं, तो जैसे जिसको ठीक लगता है वो वैसे कर लेता है। वैसे मैंने भी पढ़ा है, सुना है कि इस बार रोहिणी नक्षत्र नहीं आ रहा है, तो अगर हम शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं तो हम उदया तिथि को मानते हैं कि जब सूर्योदय हो रहा होता है, जब जो तिथि होती है हम उसी को मानते हैं। लेकिन जो 18 तारीख को जो अष्टमी आ रही है वो रात को आ रही है, तो कुछ लोग अष्टमी 18 को भी कर रहे हैं, 19 को भी कर रहे हैं, तो सब चीज़ें अपने मन के मानने की बात है। लेकिन मुझे मेरा पता है, मैं 19 तारीख को जन्माष्टमी मना रही हूँ। फिर सवाल है मानी शर्मा का कि जन्माष्टमी वाले दिन सुबह हेड वॉश कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें हर किसी त्योहार पर, चाहे कोई भी त्योहार हो, उसमें हम जब तक सर नहीं धोते हैं तो हमारी पूजा को संपन्न नहीं माना जाता है। हाँ, जैसे बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, जब हम व्रत करते हैं तो उसमें, जब वार के व्रत करते हैं तो उसमें हम सर नहीं धोते हैं। अगर कभी धोना भी पड़ जाए तो वीरवार को हल्दी डाल दो, मंगलवार को थोड़ा सा सिंदूर डाल के सर धो लो। लेकिन जो हमारे त्योहार आते हैं वो बिना सर धोए पूर्ण नहीं होते हैं, तो आप जन्माष्टमी वाले दिन भी सर समेत ही आपको स्नान करना है। फिर सवाल है नोट गेमर का कि हरे कृष्णा, कान्हा जी के पास छवि क्यों रखी जाती है, चाबी क्यों रखी जाती है कि घर की, यह पूछना था। तो जी कान्हा जी के पास घर की चाबी इसलिए रखी जाती है क्योंकि हमारे मालिक तो वो ही हैं, तो हम अपना भाव प्रकट करते हैं ठाकुर जी के प्रति कि हे ठाकुर जी, हम तो इस घर के नौकर हैं, असली मालिक तो इस घर के आप ही हो। हमारे घर का सुख दुख या हमारे घर की जो भी परिस्थिति हो, या हमारे घर पे कोई भी मुसीबत आए या कोई भी घटना घटे, उन सब को आप अपनी आंखों से देखें, क्योंकि आप हमारे सब कुछ हैं, आप हमारे मालिक हैं। लेकिन हम कह तो देते हैं कि तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, लेकिन हम इन सब पे अमल नहीं करते हैं। तो बस इस पर वीडियो सोच रही हूँ, जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करो कि तन मन धन सब है तेरा। तो जो ठाकुर जी को चाबी इसलिए दी जाती है कि आप हमारे इस घर के मालिक, यानी कि इस घर के मालिक तो आप ही हैं, हम इस घर में रह रहे हैं। फिर सवाल है प्रेमलता का कि राधे राधे जी, तो राधे राधे जी कि जन्माष्टमी पर उद्यापन कैसे करें, पूरी विधि बताएं, और व्रत भी उस दिन कैसे रखना होता है ये बताएं। तो जी वैसे तो जो भी उद्यापन किया जाता है अपने सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है, बाकी इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आपको हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए, नहीं तो आप चीको रेसिपी चैनल पर जाकर वहाँ आप देखें कि उद्यापन कैसे किया जाता है, आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर सवाल है जया मोहित का कि सुबह भोग में क्या देना है, दोपहर में क्या देना है भोग में, शाम को कितने बजे के बाद भोग नहीं देना है। तो जी सुबह भोग में ठाकुर जी को आप दूध दें, फल दें, दोपहर में भी आप उनको फलों का भोग लगा सकते हैं, रात को
तो जो उनको भोग लगाया जाएगा 12 बजे आरती स्नान करने के बाद ही लगाया जाएगा। हाँ, जब दिन ढल जाता है, दिन ढलने के बाद ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जाएगा। और ठाकुर जी के भोग में माखन मिश्री का होना बहुत जरूरी है। फिर सवाल है भगवती का कि कान्हा जी को जन्म कब कराना है, 18 या को 12 बजे या 19 को 12 बजे। तो जी कुछ लोग 18 को 12 बजे करवाएंगे, कुछ लोग 19 को 12 बजे करवाएंगे। तो जी अब ये तो हो नहीं सकता कि 18 को आपने जन्म करवा दिया और 19 को आपने व्रत कर लिया, तो ऐसे में जन्माष्टमी मनाने का जो आनंद आता है वो आएगा ही नहीं। तो एक दिन डिसाइड कर ले, 18 को अगर आप व्रत जन्म करवा रहे हैं तो 18 को ही व्रत कर लें, अगर 19 को जन्म करवा रहे हैं तो 19 को व्रत करें। फिर सवाल है मालती का कि राधे राधे दीदी, क्या मैं लड्डू गोपाल को खीर का भोग जन्माष्टमी में लगा सकती हूँ, प्लीज़ बताएं। तो जी जो लोग अन्न का भोग ठाकुर जी को लगा देते हैं तो वो खीर का भोग लगा सकते हैं। जो लोग अन्न का भोग नहीं लगाते तो वो मखाने की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर या जो सुहाग के चावल होते हैं उनकी खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। फिर सवाल है नीतू पारिक का कि मॉर्निंग में पंचामृत से नहलाती हूँ, फिर रात को नहीं नहलाती, रात को 5 दीपक से आरती करती हूँ, भोग लगाती हूँ। तो जी जैसा आप कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रात को 12 बजे ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाना जरूरी होता है। फिर सवाल है आकांक्षा का कि मैम झूले में सुबह से बिठाना है क्या या कब बिठाना है, और रात को 12 बजे के बाद फिर सुलाना भी है या नहीं, मतलब उस दिन सुलाते हैं नहीं। तो जी जैसे आप हर साल करते आए हैं वैसे ही करें। अगर पहली बार जन्माष्टमी मना रहे हैं ठाकुर जी के साथ तो पहले दिन यानी कि पहली जन्माष्टमी पर जैसा आप नियम बना लेंगे हमेशा आपको वैसे ही उसका पालन करना होगा। तो झूले में सुबह श्रृंगार करके आप उनको झूले में बिठा सकते हैं, उन्हें झुला सकते हैं, क्योंकि हम तो जन्मोत्सव मना रहे हैं उनका, तो आप उन्हें बिठा सकते हैं झूले में। और रही बात 12 बजे के बाद सुलाने की, तो जी बिल्कुल 12 बजे के बाद सुला सकते हैं। अगर 12 बजे के बाद आपको सुलाना नहीं है तो सुबह आप मंगला आरती कर लें 2-3 बजे। फिर सवाल है आर का कि मैम क्या गिफ्ट में तुलसी माला लेकर पहन सकते हैं, तो जी बिल्कुल गिफ्ट में तुलसी माला लेकर आप पहन सकते हो। फिर सवाल है सुनील शर्मा का कि दीदी वो बांस की बांसुरी का क्या करना है, मेरे पास 2 साल से है, इस साल न्यू लानी है क्या, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। तो जी देखिए बांसुरी मैंने आप लोगों को बता ही दिया, मैंने वीडियो में भी बताया कि हर साल बांसुरी नहीं लाई जाती है। जिनके पास पहले से बांसुरी है वो उसी का यूज़ करेंगे। रात को जब आप पूजा करेंगे, आरती करेंगे, तो उसके बाद बांसुरी को ऊपर की तरफ उठाकर अपने पूरे घर में घुमाना है। फिर सवाल है छवि जैन का कि एक्चुअली हमारे घर में लड्डू गोपाल नहीं है, I mean हम जैन हैं, सो यू नो हमारा रिलीजन अलग है, बट मैं राधा कृष्णा की भक्त हूँ, उनको मानती हूँ, तो मैं व्रत रखना चाहती हूँ तो रख सकती हूँ, और सारी प्रक्रिया कैसे करूँ। तो जी व्रत आप रख सकते हो, सारी प्रक्रिया जैसे आप गोपाल जी को लाकर पूजा नहीं भी कर सकते तो सारा जो भी प्रक्रिया है आप मानसिक रूप से कर सकते हो कि पंचामृत बनाएं, हाथ जोड़कर बैठें, आंखें बंद करें कि मैं अपने ठाकुर जी को स्नान करवा रही हूँ, अपने ठाकुर जी को पोशाक पहना रही हूँ, उनका श्रृंगार कर रही हूँ, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्रों का उच्चारण करें, क्योंकि मानसिक पूजा भी उतनी ही फलदायी होती है जितना हम किसी मूर्ति वगैरह से पूजा करते हैं। हाँ, मानसिक रूप से ध्यान आप उनका धरे, पूजा करें। बाकी आपने बोला कि नो हमारा रिलीजन अलग है, लेकिन देखिए रिलीजन सबसे बड़ा एक ही होता है, मानवता का धर्म सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि कोई भी आप किसी भी धर्म के हैं, कोई भी धर्म किसी को लड़ना, काटना, बांटना ये सब नहीं सिखाता है। तो धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है। आप जैन हैं या कोई सिख है, क्रिश्चियन है, या आप जो भी हैं, पावर तो एक ही है, एनर्जी एक ही है। आप उन्हें किसी और रूप में पूजा करते हैं, हम किसी और रूप में पूजा करते हैं, लेकिन मकसद सबका उस तक पहुंचना ही होता है। हाँ, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एक ही जगह पर जाने के लिए कुछ शॉर्टकट होते हैं, कुछ लॉन्ग रूट से जाते हैं, कुछ बाईपास से जाते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। ठीक उसी तरह से धर्म चाहे अलग अलग है, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है। फिर सवाल है शौर्य का कि क्वेश्चन फॉर यू इज कि हमें जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए नहीं। तो जी तुलसी के पत्ते आप तोड़ सकते हो, ठाकुर जी के भोग के लिए आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन कि हमें किस समय 12 बजे की पूजा करनी है, 18 को या रात को, इसका सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूँ। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि मैम हाउ डू यू मैनेज ऑल द क्लोथ्स एंड ज्वेलरी ऑफ राधा कृष्णा और लड्डू गोपाल जी। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम डूइंग जन्माष्टमी, क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ। तो जी
ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर इतने ठाकुर जी के प्रति प्यार है। तो वीडियो आपको जो आप चाह रहे हैं जल्दी ही मिलेगी। फिर सवाल है बांके बिहारी का कि राधे राधे मैम, क्या हम लड्डू गोपाल का जन्म करा सकते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि हम भगवान को जन्म दें, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब यही है। तो जी ये बिल्कुल सही है कि हम भगवान का जन्म करवाने वाले होते कौन हैं। हाँ, लेकिन जब एक ये परम पुरुष धरती पर आए तो उनके आने का जो जन्मोत्सव है हम वो मनाते हैं थाली बजाकर। क्योंकि जब कृष्ण अष्टमी आती है, भादों की कृष्ण अष्टमी आती है, तो जरूर उस रात को कोई ना कोई ऐसी खास बात होती ही होती है जो हम इतने ज़ोर शोर से ये त्यौहार मनाते हैं। और जब इतने सारे लोगों की एनर्जी एकदम से ही एक तरफ जा रही होती है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर उस चीज़ में होता ही है जो हम सब एक तरफ जा रहे होते हैं। तो आपको पता ही है कि एनर्जी में बहुत पावर होती है, और हम सब जो जन्माष्टमी की रात को एनर्जी ठाकुर जी के प्रति देते हैं, तो अगर हम एक चीज़ देते हैं ठाकुर जी को तो 100 गुना लौट कर आती है। अगर हम भक्ति भाव जन्माष्टमी के दिन उनको खूब सारा देते हैं तो कई गुना लौट कर हमारे पास आता है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है पूरे साल के लिए, ताकि अगली जन्माष्टमी तक हम ऊर्जावान बने रहें। तो ये है। और भगवान का जन्म हम करवाने वाले कौन होते हैं? हम तो जन्मोत्सव करवा रहे हैं। हाँ, अपना भाव प्रकट करते हैं कि ठाकुर जी का जन्म ऐसे हुआ होगा, या जो हमने कथा कहानियाँ, जो हमने ग्रंथ पढ़े हैं, जो हमने पुराण पढ़े हैं, उनमें जो जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर हम उनका जन्म करवाते हैं। ये हमारे अपने भाव है जो हम ठाकुर जी के प्रति प्रकट करते हैं। फिर वाला कुलविंदर का कि झूला अगर नहीं है तो क्या हम घर पर रस्सी से झूला डालकर झूला सकते हैं? तो जी बिल्कुल, रस्सी से झूला डालकर झूला सकते हैं। और अगर रस्सी से झूला भी नहीं बन सकता तो बाहों का झूला ठाकुर जी के लिए सबसे उत्तम है। ठाकुर जी को स्नान करवाओ, अपने हाथों में लो और उन्हें घुमाओ, उनको खूब झूला झुलाओ जैसे एक छोटे बच्चे को उनकी माँ झूला झुलाती है। फिर वाला विकास डागर का कि लड्डू गोपाल जी की सेवा नित्य नियम से करता हूँ, क्या मुझे जन्माष्टमी का व्रत रखना जरूरी है? तो जी बिल्कुल, ये तो ठाकुर जी ने आपको प्रेरणा दी होगी कि व्रत करना जरूरी होता है। हाँ, लेकिन व्रत खा पी कर भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि निर्जला रखा जाए, बिना खाए पिए रखा जाए। फ्रूट खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, ये सब खा के व्रत रखा जा सकता है। फिर सवाल है रवियाना का, गोपाल जी को 56 भोग मॉर्निंग में लगाएं रात को 12 बजे? तो जी 56 भोग अगर जन्माष्टमी के दिन लगाया जाता है तो रात के 12 बजे ही लगाया जाता है। फिर सवाल है हर्षा का कि मैम, मैं अपने लड्डू गोपाल जी का नाम आपकी पसंद का रखना चाहती हूँ, तो आप बताएं मैं क्या नाम रखूँ? तो जी मैं तो अपने ठाकुर जी को, अपने बाल गोपाल को ठाकुर जी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे को तो इससे अच्छा नाम कोई लगता ही नहीं, चाहे वो कृष्णा जी का हो चाहे हमारे बाल गोपाल का हो। मैं तो उन्हें ठाकुर जी ही बोलती हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो नाम आपको अच्छा लगे, माधव रखें, कन्हैया रखें, केशव रखें, कुंज रखें, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। फिर सवाल है गीतांजलि का, इस व्रत में क्या क्या भोग लगा सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं, पारण के समय क्या क्या खाएं? तो जी फलाहार रख रहे हो तो पूरे दिन आप ठाकुर जी को फलों का भोग लगाएंगे। दिन ढलने के बाद भोग नहीं लगाना, खुद भी फल ही खाएं, दूध पिएं। आप जैसे नवरात्रि में जो खाना बनता है, एकादशी पे जो बनता है, उसका भोग लगा सकते हैं और वो भी खा सकते हैं। फिर सवाल, अगर सुबह बिना जल और फल के रहें और शाम को पूजा के बाद पानी या चाय पी ले, तो रात को कान्हा का जन्म के बाद फल और प्रसाद खा ले, तो ऐसा कर सकते हैं? तो जी मैंने बोला कि जो भी व्रत करें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें, तो आपको वही फल ज़्यादा देगा, वही आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कुछ सवाल ये आ रहे हैं कि जो गोपाल जी की पहले से पूजा कर रहे हैं, क्या उनका प्राण प्रतिष्ठा करनी जरूरी है? तो जी बिल्कुल भी नहीं। जो लोग पहले से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं तो उनको प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर सवाल है नीलम का, नीलम वशिष्ठ है पूरा नाम नियम का, कि क्या लड्डू गोपाल जी को भोग प्याज लहसुन के बर्तनों में बना सकते हैं? तो जी बिल्कुल, मैं तो ये करूँगी कि इस साल जैसे जन्माष्टमी आ रही है तो एक नियम लें कि ठाकुर जी के लिए बर्तन जो है वो बिल्कुल अलग होने चाहिए, उनके भोग लगाने के, उनके बनाने के। मैं भी नॉर्मल बर्तनों में भोग लगा देती थी, आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन इस बार मेरी कोशिश यही है कि मैं यही नियम लूँगी कि जो मेरे ठाकुर जी के बर्तन हैं वो बिल्कुल अलग होंगे। हाँ, भोग लगाने के बर्तन उनके अलग हैं, तो बाकी जो उनके खाना बनाने के जो बर्तन होंगे वो भी बिल्कुल अलग होंगे। तो जी ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। ज़्यादातर सवालों के जवाब मैंने दे ही दिए हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आगे
जो वीडियो चाहिए प्लीज़ बताते रहें, जिससे कि जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो मिलती रहे। बस यही थी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी, सभी के सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।